हाँ, तो अब ये इस प्रश्न का इनका उत्तर हो गया कि ये जो सारे जो अतिशय आदि जो प्राप्त होते हैं वो किसकी अपेक्षा से, तो ये तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति की अपेक्षा से। और वो भी क्यों बनती है, तो उसका भी कारण, कारण का कारण जो है वो स्वयं के आत्मा का कल्याण और उसके साथ साथ में जगत के जीवों का कल्याण, ये उसके पीछे का कारण है। आगे वो दीदी कह रही है कि इस भाव में आठवें गुणस्थान के छठे भाग तक बंद होकर रुकता है क्या, फिर 13वें गुणस्थान तक सिर्फ उधर ही रहता है। हाँ देखिए, अब आठवें गुणस्थान के छठे भाग में, अब चूंकि ये जीव, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस पर्याय में अभी है तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति के साथ में, तो उसमें इसी उसी पर्टिकुलर भाव से वो मोक्ष जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि तीर्थंकर प्रकृति बांधी है और तीर्थंकर प्रकृति बांध करके वो उस भाव से चौथे गुणस्थान के ऊपर जा ही नहीं रहे हैं। किसका किसका उदाहरण ले सकते हो, श्री कृष्ण नारायण का उदाहरण ले सकते हो, श्रेणिक राजा का उदाहरण ले सकते हो कि तीर्थंकर प्रकृति बांधी किंतु चौथे गुणस्थान के ऊपर उस पर्याय में नहीं गए, अगली पर्याय में भी नरक की पर्याय मिल रही है या किसी को देव की पर्याय मिलेगी तो भी चौथे गुणस्थान के ऊपर नहीं जाएंगे। तो वो चौथे गुणस्थान के ऊपर, या फिर मान लो कि आठ, यूं कहिए अगर मान लो कोई ऐसा भी जीव हो सकता है जिसने तीर्थंकर प्रकृति बांधी है और मुनि महाराज बने हैं किंतु उस भाव से मोक्ष नहीं जाएंगे, तो वो छठे सातवें गुण स्थान तक तो गए ही थे तीर्थंकर प्रकृति के साथ में, किंतु आठवें तक नहीं गए, क्योंकि आठवें में दो ही तरीके से जाया सकता है, या तो उपशम श्रेणी के साथ में या तो क्षपक श्रेणी के साथ में। तो जो जीव अभी अपने अंतिम भाव में नहीं है किंतु आठवें गुण स्थान को पार कर रहे हैं, तो वो सिर्फ उपशम श्रेणी की अपेक्षा से ही कर सकते हैं। अर्थात जब तक वो उपशम श्रेणी चढ़ेंगे, उपशम श्रेणी में आठवें गुणस्थान के छठे भाग को पार करते तक उनको उस कर्म प्रकृति का बंध होगा। फिर ऊपर चढ़कर जब नीचे उतरेंगे और आठवें गुणस्थान के छठे भाग के नीचे जब आएंगे तो फिर से कर्म प्रकृति का बंध शुरू हो जाएगा, बीच में गैप हो जाएगी, बीच में आठवें से चढ़ करके फिर से आठवें में आने तक का जो भाग है, सूक्ष्मता से छठे भाग तक का आठवें गुणस्थान के, तब तक के लिए तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध जो है वो रुक जाएगा। इस बात को, क्योंकि अलग अलग भंग बनेंगे इसके। पहला जीव मैंने लिया ऐसे मुनि महाराज का कि जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी है और वो मुनि महाराज बने हैं और उपशम श्रेणी भी आरोहण कर रहा है किंतु उस भाव से मुक्त नहीं हो रहे। ये पहला भंग बना। दूसरा भंग बना, कोई देवगति या नरक गति चला जाता है तो उस पर्याय में चतुर्थ गुण स्थान के ऊपर तो नहीं जाएंगे, जब तक वो सम्यक दर्शन के साथ रहेंगे तब तक उसका बंध होता रहेगा, नहीं तो मिथ्यात्व के साथ जब तक है तब तक नहीं होगा। तीसरा, जो जीव तीसरे भाव में तीर्थंकर बन रहे हैं, क्योंकि यहां पर तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का अभेद रूप से हम लोग विचार कर रहे हैं, भरत क्षेत्र की अपेक्षा या विदेह क्षेत्र की अपेक्षा से नहीं कर रहे हैं। तो भरत क्षेत्र की अपेक्षा से जब तीसरे भाव में जब आएंगे और जो क्षयिक सम्यक्त को पाएंगे, क्योंकि बिना क्षयिक सम्यक्त को पाए तीर्थंकर भगवान शपक श्रेणी आरोहण नहीं करेंगे। तो उदाहरण लीजिए दोनों का भी, श्रेणिक राजा, श्रेणिक महाराज का जो जीव है वो महापद्म भगवान क्षयिक सम्यक्त के साथ ही बनेंगे, अपने यथाकाल वो अपनी श्रेणी को आरोहण करेंगे और जब शपक श्रेणी आरोहण करेंगे आठवें गुणस्थान के छठे भाग तक उनको बंद होता रहेगा, आगे नहीं होगा। बंद की अपेक्षा से कह रहे हैं। उदय, उनका उदय 13वें गुणस्थान के पहले तक परमुख से होते हो ही रहा है, अभी भी हो रहा है, तब भी होगा, और उसके बाद में स्वमुख से होगा। अब बात करते हैं श्री कृष्ण नारायण की, ऐसे तीर्थंकर बंधे वाले जीवों की जिन्होंने क्षारक्षणिक सम्यक्त्व के साथ में तीर्थंकर प्रकृति बांधी है। वो जीव तीर्थंकर प्रकृति बांध करके अब नरक में तो क्षायिक सम्यक्त्व मिलने से रह गया, या जो जीव क्षायक्षणिक सम्यक्त्व के साथ तीर्थंकर प्रकृति बांध करके देवगति गए हैं, देवगति में भी उनको क्षायिक सम्यक्त्व मिलने से रह गया, तो क्षायिक सम्यक्त्व पाने के लिए उनके लिए जो अंतिम भव रहेगा, तीर्थंकर भगवान का जो भव अंतिम भव रहेगा, उसी भव में उनको क्षायिक सम्यक्त्व पाना है। और क्षायिक सम्यक्त्व तीर्थंकर केवली श्रुत केवली के पादमूल में बनता है, किंतु तीर्थंकर जब अंतिम भाव में रहते हैं तो दूसरे केवली श्रुत केवली के पादमूल में नहीं जाते हैं, किंतु उनका तीर्थंकर प्रकृति का जो सत्व है उस तीर्थंकर प्रकृति के सत्व की अपेक्षा से वो स्वयं क्षयोक्षमिक से क्षायिक सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। बन जाते हैं मतलब वही प्रक्रिया है प्रस्तापन की, तीन करण करने की, कृतकृत वेदक होने की और उसके बाद में क्षयिक सम्यक दृष्टि बनने की। वो प्रक्रिया सिर्फ उन्हें
अंतिम भव होने की वजह से और स्वयं तीर्थंकर होने की वजह से उनको जो केवली शुद्ध केवली का जो बाह्य निमित्त है उसकी जरूरत नहीं होती है। उनका जो सत्व है तीर्थंकर प्रकृति का, वही उसके साथ में वो तीर्थंकर बन जाएंगे। ये एक होगी बात। अब ये तीर्थंकर भी जब अंतिम भाव एक शपथ श्रेणी चढ़ेंगे तब 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक वहां पर उनका जो बंध है वो होते रहेगा, उसके ऊपर उनका बंध नहीं होगा। इस बात को आपको समझना है। ठीक है, चलिए ये दो चीजें मैंने आपको बता दी। निर्मला दीदी जयपुर से, आपने मुख्यतः से एक प्रश्न उत्सर्पिणी अवसर्पिणी की अपेक्षा से पूछा है। जब उत्सर्पिणी काल की शुरुआत होती है तब क्या प्रथम काल में 72 जोड़ों से ही शुरुआत होती है? हाँ, ये 72 जोड़ों से ही शुरुआत होती है। तिलोय परिणति में सीधा ऐसा उसका उत्तर आया है। ठीक है, मतलब जो जोड़े वहां पर सजातीय के जोड़े रहेंगे वही उत्सर्पिणी के प्रथम काल की शुरुआत करते हैं। 72 जोड़ों में देव, विद्याधर, मनुष्य और तिर्यंच के जीव होते हैं, तो 24 जोड़े प्रत्येक ऐसा होता है क्या? नहीं। देव और विद्याधर कर्म भूमिया मनुष्य के और कर्म भूमिया तिर्यंच, इन दोनों के मिलाकर के संख्यात संख्यात मिलाकर के 72 जोड़े लेते हैं। जोड़ों को सिलेक्ट करके रखने का काम देव विद्याधर करते हैं। जोड़े कर्म भूमिया मनुष्य और कर्म भूमिया तिर्यंच के ही होते हैं, विद्याधर के जोड़े नहीं होते हैं, देवों के जोड़े नहीं होते हैं। इस बात को भली भांति समझ लेना। ठीक है, दोनों में फर्क है। कोई उनका सिलेक्शन कर रहा है और दूसरे जिनका सिलेक्शन हो रहा है, ये दो अलग अलग चीजें यहां पर है। ठीक है, चलिए अब एक डॉक्टर मैना दीदी आपने हैंड रेस किया है, बोलिए। मेरे पास के प्रश्न यहाँ के तो खत्म हो गए, फिर हम लोग चलेंगे देवगति की तरफ। हाँ, अनम्यूट करिए दीदी। वंदना भैया जी, हम्म। एक क्वेश्चन तो मेरा ये है कि वो जो आपने बताया ना प्राण मुख से जो भी निषेध आएंगे वो मतलब उदय आकर के खिरेंगे, तो वो किस रूप में खिरेंगे? किस तीर्थंकर प्रकट है। सजातीय प्रकृतियां जो रहेगी जिसमें उनका संक्रमण हो सकता है उसी में। अब ये नाम कर्म की प्रकृति है, तो नाम कर्म की प्रकृति है, तो नाम कर्म की अपेक्षा से जो जो जिन जिन कर्म प्रकृतियों में उनकी जो प्रभेद प्रकृति में जो उनका संक्रमण हो सकता है उसी की अपेक्षा से करके आ जाएगी, संक्रमण होकर के खिलेंगे। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन जो सर्वार्थ सिद्धि में आदिनाथ वगैरह उनकी ये बताया ना कि उनकी प्रकृति मतलब ज्यादा टाइम की, उनकी आयु भी ज्यादा रही और इनकी क्या कहते हैं अपने सैनिक राजा की कम हुई है ना, नरक के अंदर थी। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि वो जो सर्वार्थ सिद्धि में उनको तो 33 सागर की आयु मिली, तो उनकी आयु मिली तो उनको तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध हो रहा है लगातार हो रहा है तो उनका टाइम ज्यादा रहा। टाइम ज्यादा रहा तो उनकी स्थिति ज्यादा पड़ी। नहीं, नहीं है, ये थोड़ी जरूरी है। ये नहीं जरूरी है। नहीं, अगर ज्यादा देर तक अगर मान लो आप कर रहे हो, आपको एक उदाहरण देता हूं मैं। आपके पास दो कढ़ाइयां हैं, दो कढ़ाइयों में 1-1 लीटर तेल है। एक तेल ठंडा है, दूसरा तेल खौल रहा है, गर्म है। ठीक है, अब आप पहले तेल में जो ठंडा है उसमें 1 घंटा तक पूरियां तलते रहने का प्रयास कर रही हो। पूरियां तली जाएगी क्या? ठंडा तेल है, नहीं तली जाएगी। और दूसरे में 2 मिनट के लिए तल रही हो तो भी पूरी तली जा रही है। तो समय और उसकी एम्पलीट्यूड, उसकी जो तीव्रता है, ये दोनों चीज का यहां पर कोई संबंध रहा क्या? नहीं। वैसे ही यहां पर अगर मान लो लगातार बहुत देर के लिए अगर कर्म का बंध हो रहा है, बहुत देर के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि नियम से उसको ज्यादा स्थिति वाला बंध हो रहा है, ये जरूरी नहीं है। अगर उसमें से एक ही, क्योंकि परिणाम किस प्रकार के आपके हैं, अगर परिणाम जिसके तीव्र है, ज्ञात भाव है, इस प्रकार के अगर परिणाम है जो कर्म की स्थिति को ज्यादा से ज्यादा बांधने के लिए सक्षम है, तभी उतनी समय के लिए उन भावों की अपेक्षा से स्थिति ज्यादा पड़ेगी। तो आप कितनी देर तक बंद हो रहा है और किन भावों से बंद हो रहा है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो सर्वार्थ सिद्धि पर तो सम्यक दर्शन है ना, वहां पे तो अलग भाव होंगे। कर्म की स्थिति जो पड़ेगी वो कर्म की स्थिति भावों की अपेक्षा से पड़ेगी। और अगर मान लो कि जो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति की जो स्थिति पड़ रही है सर्वार्थ सिद्धि में भी, अब तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति की स्थिति ज्यादा कब पड़ती है, तो उन्होंने कहा है कि जो जीव मिथ्यात्व के सन्मुख है और संक्लेश परिणाम वाला है उसकी ज्यादा पड़ती है। अब बोलो ये दोनों में से कोई भी चीज घटित हो रही है सर्वार्थ सिद्धि में? नहीं होगी, क्योंकि वहां से तो च्युत होने की तो कोई बात ही नहीं है सम्यक दर्शन से।
है ना। तो इस प्रकार से जब देखेंगे तो तीर्थंकर प्रकृति लगातार बन रही है, पर जितना उसकी पॉसिबिलिटी है स्थिति की, जिस प्रकार के भाव उनके हो रहे हैं, उस प्रकार के भावों की अपेक्षा से स्थिति बनेगी और उसके साथ साथ में वो उदय में भी आती जाएगी। अब चूंकि उनकी आयु लंबी मिल गई उनको 84 लक्ष पूर्व की, क्योंकि आयु कर्म की स्थिति का गणित अलग है, और उसके अनुसार जब उनको मिली तब, और भगवान का जब छद्मस्त काल जो है वो छद्मस्त काल ज्यादा लंबा है किसकी अपेक्षा से, केवली काल की अपेक्षा से। अगर 84 लक्ष वर्ष पूर्व की अगर हम लोग आयु देखेंगे तो भगवान का केवली काल बहुत कम है और छद्मस्त काल ही ज्यादा है। तो छद्मस्त काल जो है वो छद्मस्त काल में तो भगवान को तीर्थंकर कर्म प्रकृति तब भी बन रही है, तब भी बन रही है, तब भी बन रही है, ठीक है। और वहां पर भी भगवान मिथ्यात्व के सन्मुख तो हो ही नहीं सकते हैं, संक्लेश परिणाम नहीं होंगे, तो वहां पर भी लगातार पढ़ रही है। कितने पढ़ रही है, उतनी जितनी जितनी भाव है उस प्रकार के भावों के अनुसार वो पढ़ती रहेगी, ठीक है। इसलिए इसको भली भांति समझना, कर्म प्रकृति कितनी देर तक बन रही है और किन भावों से बन रही है, ये दोनों की अपेक्षा से उत्तर अलग अलग होते हैं, दोनों की प्रक्रिया अलग होती है। आयु कर्म की प्रक्रिया अलग है, वो इंडिपेंडेंट प्रक्रिया है, उसके साथ में दूसरे के स्थिति बंधन की प्रक्रिया नहीं चलेगी, दोनों को हमको हट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है, धन्यवाद। चलिए, हाँ ललिता दीदी आपने हैंड रेज किया है, क्या कहना चाहते हैं? हाँ भैया वंदना। भैया धवला जी में आया है श्री कृष्ण आएंगे छायोपमी सम्यक दर्शन के साथ और खुद के शुद्ध केवली बन के खुद के ही पाद मूल में छाई सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, ठीक है, ऐसा आया है। ठीक है, हमने वही बताया। हाँ शुद्ध केवली पहले खुद धवला जी में आया भैया। तीर्थंकर प्रकृति के बंध वाले को दूसरे केवली शुद्ध केवली के आधार की गरज नहीं है, यह आगम में बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ तो पहले खुद शुद्ध केवली बनेंगे अपने ही पादमूल में। ये कृष्ण नारायण की अपेक्षा से है, इसको नियम नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमने उसका जिक्र नहीं किया। हम तीर्थंकर ऐसे तीर्थंकरों की चर्चा कर रहे हैं जो क्षायक शमिक सम्यक दृष्टि है और जिनको बिना क्षायिक बने हुए मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ऐसे तीर्थंकरों के लिए वो स्वयं शुद्ध केवली श्री कृष्ण नारायण की सपी बनेंगे ये जरूरी नहीं है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो शुक्ल लिखा हुआ भैया छायोपमिक सम्यक दर्शन का जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर चुके हैं उनके लिए लिखा हुआ है। उदाहरण में फिर दे रखते हैं जैसे श्री कृष्ण। हाँ ठीक है, वो ठीक है, पर हम ये समझाना चाहते थे कि केवली शुद्ध केवली की जरूरत पड़ेगी ही, बाह्य निमित्त की जरूरत है ही, ये जरूरी नहीं है। स्वयं ही बन जाएंगे ना, दूसरे की जरूरत नहीं है वहां पर। हाँ, दूसरा तो कोई पाया नहीं जाएगा। हम वही तो बता रहे हैं, दूसरे के बाह्य निमित्त की जरूरत नहीं, यही बता रहे हैं हम। हाँ ठीक है ना, आप लोगों ने सब लोगों ने वही सुना ना जो हमने कहा। दूसरे आप मतलब ठीक से समझ लेना, दूसरे के बाह्य निमित्त की ऐसे जीवों को जरूरत नहीं है जो प्रकृति के सत्व वाले। ये भी नहीं कहा कि वो पहले खुद शुद्ध केवली बनेंगे अपने ही पाद गुण में छाई सम्यक दर्शन प्राप्त करें, ऐसा भी आपने नहीं कहा। अकेले श्री कृष्ण के उदाहरण की बात है ललिता दीदी, ठीक से सुन लीजिए। वो अकेले श्री कृष्ण नारायण जब तीर्थंकर बनेंगे उनकी अपेक्षा से कथन है, क्योंकि अगर हम ऐसा मानेंगे नहीं तो फिर वो नियम सिद्धांत बनाना पड़ेगा कि सभी पहले शुद्ध केवली बनेंगे और फिर उनके पादगुण में स्वयं के पादगुण में ही बनेगा। और वैसे भी एक बात को सुन लेना, वैसे भी ये नियम नहीं बन सकता कि वो सारे के सारे तीर्थंकर पहले। अब देखो मतिश्रुता अवधि के तो धारक है ही है, और शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का जो क्षयोपम है, और आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज स्वयं कहते हैं शुक्लेचाद्य पूर्वविद। इसका अर्थ क्या हो गया कि पहले दो शुक्ल ध्यान जो है वो पूर्वविद को होते हैं, पूर्वधारी को होते हैं। तो पहले दो शुक्ल ध्यान पूर्वधारी को होते हैं, अर्थ ही वही हो गया कि उनका क्षयोपम जब वो शुक्ल ध्यान को धारण करेंगे, अर्थात 8वें गुणस्थान से जब श्रेणी आरोहण करेंगे, उनका क्षयोपम, उनका ज्ञान शुद्ध केवली के समान ही होगा। किंतु इस प्रक्रिया के पहले, शुक्ल ध्यान को धारण करने से पहले उनको क्षायिक सम्यक दृष्टि बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग गुणस्थान की अपेक्षा से व्यवस्था को देखेंगे, श्रेणी आरोहण की व्यवस्था को देखेंगे, तो उनको पहले क्षायिक सम्यक दृष्टि होना है, और क्षायिक सम्यक तो के साथ में वो फिर
वहां पर अतिशय की अपेक्षा से ऊपर चढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मंजू थोड़ी दीदी बोलिए, उसके बाद अंजलि दीदी। बंदना भैया जी, हाँ मेरा दीदी। प्रश्न है कि एक तीर्थंकर दूसरे के सामने नहीं आते, परंतु दूसरा तीर्थंकर जो देव के रूप की अवस्था में रहा, तो तीर्थंकर के समोचरण में आता क्या? आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, आ सकेंगे ना। क्योंकि पर वो तीर्थंकर है, तीर्थंकर इन दोनों। अरे तीर्थंकर प्रकृति का सत्व है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो तीर्थंकर का भाव मानेंगे। ये भविष्य काल की अपेक्षा, नैगम नहीं की अपेक्षा से उनको तीर्थंकर कहा गया है। तीर्थंकर प्रकृति का सत्व उनके पास लगा हुआ है। जैसे सुनो, जैसे कोई अगर डॉक्टर मेडिकल के लिए एडमिशन लेता है, इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेता है, फर्स्ट ईयर में ही हम लोग सब लोग उनको डॉक्टर बोलना चालू करते हैं। किंतु जब वो किसी डॉक्टर के सामने जाएंगे तो भावी की अपेक्षा से डॉक्टर के सामने डॉक्टर बैठा है, नहीं तो क्या साक्षात अभी तक वो डॉक्टर है वहां पर? नहीं है। तो ऐसे ही तीर्थंकर भगवान के समोसरण में तीर्थंकर प्रकृति बद्धायुष, अगर तीर्थंकर कर्म प्रकृति जो जिसकी बंध चुकी है, ऐसा देव अगर कोई आता है वहां पर, और आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। 12वें स्वर्ग में 16वें स्वर्ग में जो भी देव है वो 16वें स्वर्ग के देव तो आ सकते हैं। तो इस प्रकार से जरूर हो सकता है कि वो तीर्थंकर प्रकृति के जीव है, कि तो अभी देव पर्याय में है तो वो जरूर आ सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। साक्षात तीर्थंकर पदधारी जब पदधारी होंगे, तीर्थंकर का पद ग्रहण करेंगे, मतलब गर्भ कल्याण के बाद, इस प्रकार से समझना। ठीक है दीदी, चलिए। हाँ अंजलि दीदी आप बोलिए, तब तक मैं हेमांगी दीदी का प्रश्न ले रहा हूं। हेमांगी दीदी आप कह रही हो कि मुनिराज के कोठे में केवली मुनि होते हैं, वो होते हैं, किंतु जिनको समवसरण में केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है वो होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से केवली मानेंगे। बाद में तीर्थंकर का विहार एक जगह और उनका विहार भजनीय है, कहीं भी हो सकता है। वनिता दीदी कह रही है कि सर्वार्थ सिद्धि में तो विशुद्धि ज्यादा होगी नरक की अपेक्षा। बिल्कुल ठीक है, पर नरक तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति की स्थिति ज्यादा पड़ने के लिए संक्लेश परिणाम कारण है, विशुद्ध परिणाम कारण नहीं है। ठीक है ना वनिता दीदी? नहीं तो फिर से प्रश्न पूछ सकते हो। चलिए, हाँ अंजलि दीदी पूछिए। वा वंदना, मला हाच प्रश्न विचारायचा होता की वहां सर्वार्थ सिद्धि में तो उनकी विशुद्ध परिणाम की बढ़ोतरी होती है, लेकिन नरक में रह के तो उनको ना कोई निमित्त मिलता है ना कुछ की जिनकी वजह से उनकी विशुद्धि बढ़े। तो तीर्थंकर प्रकृति कंटिन्यू कैसे बनती रहेगी, क्या कारण मिल सकता है उनको? सम्यक्त्व की अपेक्षा, सम्यक दर्शन ये उनका सहकारी कारण है। जहां एक बार प्रारंभ हो गया और सम्यक दर्शन है तो वो बनती रहेगी, बनती रहेगी, बनती रहेगी। लेकिन वहां पे तो संक्लेश परिणाम बढ़ते ही रहेंगे ना, तो उसमें क्या, उसकी अपेक्षा से स्थिति पड़ेगी। सम्यक दर्शन मोहनीय कर्म प्रकृति है, वो सहकारी कारण है। संक्लेश परिणाम चारित्र मोहनीय कारण है, जो स्थिति और अनुभाग के लिए कारण है। पंकज जी भी बढ़ती रहेगी। हाँ पंकज जी, हाँ महाराज जी। ये अंजलि दीदी का प्रश्न यूं है कि सागरोपम काल तक सम्यक तो कैसे बना? सागरोत्तम काल पे आराम से रह सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिनके सम्यक तो प्रकृति का उदय है वो क्षायक शमिक की अपेक्षा से बनेंगे। जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है वो तो उसके लिए तो कोई है नहीं, जब तक मोक्ष मिलेगा तब तक तो रहेगी रहेगी। वंदना भैया जी, क्योंकि वहां पे निमित्त तो नहीं मिलता ना, इसलिए ऐसा लगता है कि सच में कैसे मिलता होगा। हाँ कैसे बढ़ता, वहां तो एक्चुअली कुछ निमित्त भी तो नहीं मिलता कि ताकि उनकी नहीं, विशुद्धि और बढ़े या कुछ ऐसे भाव होए। ना ऐसा मत कहना। ये ऐसा लगने का कारण ये है कि हमने नरक का जिस प्रकार का चित्रण अपने दिमाग में रखा हुआ है, इसीलिए ऐसा लगता है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं मैं। ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे और आपको देखने के लिए मिलेंगे कि बहुत सारी कन्याएं यहां से अमेरिका स्थित या यूरोप स्थित या ऑस्ट्रेलिया में या ऐसे बाहर के विदेश के देशों में ब्याही जाती है और वहां पर शादी के बाद में, विवाह के बाद में वहां चली जाती है और पूरा जीवन वहां निकालती है। अब इसमें से कितनी कन्या जिनके घर में पहले से संस्कार थे
वो अपने सम्यक दर्शन के साथ में रहती है। बहुत सारे ऐसे देखने के लिए मिलते हैं, अरे वो तो डॉक्टर ने बताया प्रोटीन्स के लिए तो अपने बच्चों को ये खिलाती है, वो है, वहां पर मंदिरों में कभी नहीं जाती है, ना स्वाध्याय करती है। अब है तो है, वो वहां के जिस प्रकार के परिणाम है उनके साथ में हो गई, किंतु हमें इस प्रकार के भी जीव दिखाई देते हैं। और मैंने तो स्वयं अनुभव किया हुआ है, बहुत सारे जो जीव मुझे मालूम है, जो परिवार के हैं, मित्रों के यहाँ पर है, कि जो वहां पर जाने के बाद भी अपने श्रद्धान में बिल्कुल भी उनके फर्क नहीं आया है, अपने श्रद्धान को बरकरार रखा हुआ है, और इतना ही नहीं, अपने व्रतों का भी पालन करते हैं। तो ये सारी चीजें वहां पर रह करके हो सकती है कि नहीं है। तो प्रतिकूल परिस्थिति में सम्यक दर्शन छूट ही जाए, ये नियम नहीं है, ये नियम नहीं है। और जिस प्रकार से आपने पहले से संस्कार बांध करके रखे हुए हैं, सम्यक तो प्रकृति में जो आपने जो मिथ्यात्व प्रकृति बांधी है, और जिस प्रकार से उसके 3 टुकड़े किए गए हैं, और वो जब तक उदय में आएगी तब तक तो आपका क्षायक सम्यक तो बरकरार रहेगा वहां पर। क्षायिक सम्यक तो है, क्षायिक सम्यक को तो उल्टा वापस आने के लिए कोई सैद्धांतिक भी कारण नहीं है उसके लिए, क्योंकि एक बार अनंतानुबंध की विसंयोजना हो चुकी है और तीनों दर्शन मोहिनी कर्म प्रकृति का समूल नाश किया गया है, तो बाधा डालने वाला कोई कारण ही नहीं है। और वेदना, अकेली वेदना या दुख, इन चीजों में वो आपके व्रतों में बाधक हो सकता है। ध्यान से सुनना, अति दुख या अति सुख ये आपकी वेदना में का, ये आपके व्रतों में बाधक हो सकता है, आपके सम्यक दर्शन में बाधक नहीं होता है। और इसीलिए सर्वार सिद्धि के और अनुत्तर के और अनुदिश के जो देव है, भले किस प्रकार के क्षायिक सम्यक्त्व के साथ वहां चले जावे, या फिर मान लो क्षायक सम्यक्त्व के साथ वहां चले जावे, उनका सम्यक्त्व नहीं छूटता है, क्योंकि उनको छूटने का कारण नहीं होता है। और वहां का जो अति सुख है या फिर जो भी विषय सुख है, वो विषय सुख की अपेक्षा से आचार्य भगवत तिलोय पन्नति में भी कहते हैं कि वहां के देव पंचम गुण स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते। पंचम गुण स्थान को प्राप्त नहीं करने का कारण सर्वार्थ सिद्धि में भी सुख ही बताया है। इसका मतलब सुख किसमें बाधक बन गया? वो व्रतों में बाधक बन गया, श्रद्धा में बाधक नहीं बना। क्योंकि श्रद्धा में भी अगर बाधक बनता तो वहां के क्षमिक शिव वहां से च्युत हो जाते, है कि नहीं बात? मतलब अगर हम चिंतन करें तो बिल्कुल इसका उत्तर स्पष्ट मिलता है। तो प्रतिकूल परिस्थिति किन चीजों के लिए बाधक है, ये देखना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। और अगर वो अपने सम्यक दर्शन से च्युत नहीं होंगे तो सहकारी कारण है, वो तो बनता ही रहेगा। बिल्कुल सही। माने ये प्रश्न हमारा जी पंकज जी, ये प्रश्न उत्पन्न होना बहुत सहज और स्वाभाविक है, क्योंकि जहाँ पर द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा जब सभी दृष्टि से प्रतिकूलता है, तो ऐसी स्थिति में अपने सम्यक योग्य भावों को निरंतर कैसे बनाकर रखते हैं कि जहाँ निरंतर दुख है वहां पर निरंतर श्रद्धा कैसे टिकी रहती है? बिल्कुल, क्योंकि वहां पर क्षायिक सम्यक्त्व की अपेक्षा से उस श्रद्धा में, उन विचारों में खलल डालने वाली कोई चीज नहीं है। अर्थात जो प्रतिरोध होने वाला है, जो विरोध होने वाला है, जो बाधा अंतराय उत्पन्न होने वाली है, वो कारण ही समूल नष्ट है। ये पहली बात। और दूसरा, जो वेद विज्ञान की अपेक्षा जो ज्ञान सम्यक्त्व ज्ञान, सम्यक ज्ञान हो चुका है, उस सम्यक ज्ञान के आधार पर ही, उस वेद विज्ञान के आधार पर अपना सम्यक्त्व को टिका के रखेंगे। ललिता दीदी, और आप कुछ जोड़ना चाहते हो? अनम्यूट किया है भैया। 7वीं नरक में 33 सागर, मतलब कुछ अंतर भूतकम 33 सागर तक बना हुआ सम्यक। कितनी वेदना, कितनी पीड़ा और कितना लंबा समय, 33 सागर तक सम्यक बना हुआ है। बहुत बढ़िया। सातवें नरक में 33 सागर तक सम्यक्त्व को बरकरार रख सकते हैं। और वहां तो क्षायिक सम्यक्त्व वाली बात ही नहीं है, वहां तो क्षायक सम्यक्त्व वाली बात है। और वहां पर इसका अर्थ ये हो गया, ये अधोरेखित होता है कि जो वहां पर जो महाघोर वेदना, महाघोर दुख है, वो भी सम्यक्त्व में बाधक नहीं है। ना अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा, ना सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा, या सम्यक दृष्टि की अपेक्षा। ठीक है। क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि को वहां जाकर के सम्यक तो उत्पन्न हो सकता है। वेदना इनका वेदना अनुभव जो है, वो वेदना अनुभव सम्यक्त्व की उत्पत्ति का कारण कहा गया है, ना कि बाधा। सातों नरकों में प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते। बोलिए दीदी, आपका प्रश्न पूछिए। भैया जी, वो आपने बताया था ना, एक तो ठंडे तेल में पूरी तलो और या खोलते हुए पूरे तेल में पूरी तलो, तो खोलते हुए में जल जाएगी। तो फिर खोलता हुआ तेल तो नरक हुआ ना, उसमें अगर हमने फिर समय की अपेक्षा से कहा, समय की अपेक्षा से कहा। पहली बात,
एक तो कितनी देर तक अगर कह रहे हो तो वो वहां पर वो आपको सहकारी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मतलब बहुत देर तक आपके वहां पर परिणाम बंद तो हो रहा है, पूरी पूरी तो आपने तेल में डाली हुई है तो बंद की परिस्थिति बन गई है, किंतु जो ज्यादातर ज्यादा स्थिति पढ़ने के लिए, अर्थात ज्यादा स्थिति पढ़ना मतलब पूरी का तल करके तैयार जाना, पक जाना, तो वो पकने के लिए जो परिणाम चाहिए थे वो पकने के लिए परिणाम ही नहीं है वहां पर ठंडे तेल में, मतलब सर्वार्थ सिद्धि में बहुत देर तक बनने वाले परिणाम तो कर रहा है, किंतु उसके लिए लगने वाले जो परिणाम, किसके लिए लगने वाले परिणाम, बंद के, बंद के ज्यादा से ज्यादा स्थिति पढ़ने के लिए परिणाम, वो वाले परिणाम वहां पर नहीं है। और जहां पर नरक में देखा जाए तो वहां तो है ना, तो नरक में देखा जाए तो उसको कम समय के लिए ही मान लो अगर सम्यक तो उसके पास है, और बाद में वो मिथ्यात्व के अभिमुख है तो वो मिथ्यात्व में भी जाने वाला है, और मिथ्यात्व में जाएगा तो बंद रुक जाएगा जितनी देर तक सम्यक के साथ रह रहा है, और वहां पर संक्लेश परिणाम का और खौलता हुआ तेल है। ठीक है भैया, है ना, अब आ गई बात समझ में। और मैं चाहता हूं ये सचमुच में हम सब सौभाग्यशाली है कि आप लोगों की भी चर्चा के साथ ये चर्चा हो रही है, इसको बड़ी भली भांति अपनी धारणा में लगा देना, बड़ा सब नहीं तो 4 महीने के बाद में वही प्रश्न पूछोगे, ठीक है ना। मैं इस बार तो नोट कर रहा हूं किसने किसने क्या क्या प्रश्न पूछे थे। ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल बढ़िया से आपको इसको याद करके, और याद भी का मतलब रटना नहीं है, चिंतन में डालो, चिंतन करो तो जाकर के बिल्कुल भी किस प्रकार का चिंतन, क्या क्या विचार किए गए, कौन कौन से पैरामीटर लगाए, कैसे कैसे सिद्धांत लगाए, ये जब समझ में आएगा तो ये अपने आप ज्यादा समय के लिए आपके दिमाग में बात बढ़िया से बैठ जाएगी। ठीक है, चलिए अब एक बार चैट को भी देख लेता हूं। अंजू पांड्या दीदी का प्रश्न है, उपशम श्रेणी में मोहनीय कर्म की कितनी प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है। दीदी अब यहां पर ये प्रश्न हम नहीं लेंगे क्योंकि ये विषयांतर हो जाएगा। अर्चना जैन भरूच, 3 टुकड़े समझ जा दे भैया जी कैसे होता है, आपको गुणस्थान की जो वीडियोस है उनको पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, वहां पर अर्चना दीदी ये बहुत भली भांति शुरुआत में ही मिथ्यात्व गुणस्थान की अपेक्षा से जो वर्णन किया गया है वहां पर इस चीज का वर्णन किया है, क्योंकि आपको चित्र देखने पड़ेंगे, उदाहरण सुनने पड़ेंगे, और बहुत सारी वहां पर घंटों तक वहां पर चर्चा है। ठीक है, उसको आपको देखना पड़ेगा। डॉक्टर मधु दीदी आपका प्रश्न है, 139 उपशम श्रेणी शायिक, 142 उपशम श्रेणी औपशमिक, ये क्या है दीदी? डॉक्टर मधु दीदी हैंड रेस करना, आप क्या प्रश्न, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, मीनवाइल कोटड़िया दीदी आप हैंड रेस कर रही हो, और नसीब से मैंने अभी आपका वीडियो दिखा दिया है, ठीक है ना। आपको रिकॉर्डिंग का बटन, जिसका हैंड रेस का बटन कौन सा है आपको सीख करके लेना है पक्का, ठीक है ना। अगली बार मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूंगा, मैं फिर से बता रहा हूं, आप लोग मुझे बाद में आरोप करते कि भैया आपने हमारी तरफ देखा, मैं कैसे देखो, इतने इतने छोटे 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 मेरे सामने 49 वीडियो मेरे सामने खुले हुए हैं, और 2 पन्ने हैं ऐसे, मतलब एक साथ 49 दिखते हैं, जब व्यू बदलो तो आगे के 49 दिखते हैं। ठीक है, डॉक्टर मधु दीदी बोलिए, जरा अनम्यूट किया हो, क्या प्रश्न है आपका? नहीं, मेरा प्रश्न नहीं था वंदना भैया जी, नमस्ते गुरुदेव, वो अंजू दीदी के क्वेश्चन का आंसर था, सॉरी। अच्छा चलो, वो उन्होंने प्रश्न तो नहीं था ना, मतलब मैं उसमें से निवृत्त हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। हाँ, कहाँ गए दीदी? कोटड़िया दीदी पूछिए, आपका अंतिम प्रश्न है, बाकी सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, और फिर देवगति की तरफ चलते हैं, बोलिए। कामदेव और तीर्थंकर में क्या फर्क होता है? हाँ, कामदेव और तीर्थंकर, कामदेव बनने के लिए नाम, तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध होना जरूरी नहीं है, और तीर्थंकर बनने के लिए तीर्थंकर उत्तम सुंदर तो होते ही होते हैं, किंतु वो कामदेव व्रत के धारक होंगे ही ये जरूरी नहीं है। तीर्थंकर कामदेव भी हो सकते हैं, जैसे शांति कुंत अरनाथ भगवान हुए थे, किंतु कामदेव तीर्थंकर नहीं हो सकता। ये ही, या कामदेव और तीर्थंकर ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, किंतु दोनों अलग अलग पद है। ठीक है ना, जैसे आप एक ही साथ बुआ भी हो और मौसी भी हो, अगर देखा जाए तो, है ना, तो ये 2 पद को धारण कर रही हो, तो वैसे ही तीर्थंकर पद और कामदेव पर्वत ये दोनों मिलते हैं, दोनों ही पद पुण्य, पुण्य का ही फल है, कामदेव होना ये भी पुण्य का ही फल है, दोनों भी भव्य होते हैं, दोनों भी, तीर्थंकर तो उसी भव से मोक्ष जाएंगे, और कामदेव भी मग जाएंगे। स्वामी है, भव्य जीव है, इस प्रकार से समझ लेना।
ठीक है, चलिए। किंतु कामदेव ये पद मुख्यतः से शरीर की सुंदरता की अपेक्षा से बताया गया है, पर यह भव्य है, महापुरुषों में है, परंपरा से मोक्ष पाते हैं। चलिए भव्यात्मा हो, इसी के साथ में मनुष्य गति का इस विस्तृत वर्णन के बाद में अब हम देव गति के वर्णन की तरफ चलते हैं। आचार्य भगवान 151 नंबर की जो गाथा है उसके साथ में अब देव गति का एक गाथा के साथ में वर्णन कर रहे हैं। चलिए यहां से मैं आपके लिए उस गाथा को हाईलाइट कर रहा हूं। सबको दिख रही है? दिव्यन्ति जदो नित्यं गुणेहिम अट्ठेहिम दिव्य भावेहिम भासंत दिव्यकाय तम्हाते वन्या देव। बड़ी सरल गाथा है, एक एक शब्द का अर्थ करके चलिए। क्या कह रहे देखिए, दिव्यन्ति जदो नित्यम, जो नित्य दिव्य भावों से युक्त है। क्या है? दिव्य भावेहिम, दिव्यंती दिव्य भावेहिम। तो कैसे दिव्य भावों के साथ में रहते हैं, और वो दिव्य भावों के साथ में क्या है? 8 गुणेहिम, 8 गुणों से क्या करते हैं? नित्यम दिव्यंती, नित्य क्रीड़ा करते हैं। तो उस चरण का अगर अर्थ निकालेंगे तो जो दिव्य भाव से युक्त 8 गुणों से, तो 8 गुण कैसे है? दिव्य भावों से युक्त है, और उन 8 गुणों के साथ में निरंतर नित्य जो क्रीड़ा करते हैं। और भासंत दिव्य काया, जिनका शरीर दिव्य है, तेजस्वी है, ओजस्वी है, तो ऐसे प्रकाशमान दिव्य शरीर वाले जीव वन्या देवा, देव कहलाते हैं। इनमें से हमारे पास क्या क्या है? अरे बोलो, है ना? इसीलिए हमको देव नहीं कहलाते, सीधी बात है। हमें मनुष्य क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हमारे पास ये नहीं है। तो अगर देव बनना है तो क्या क्या चाहिए ये समझ लो। चलो, तो यहां पर मुख्यतः से 4 चीजें आचार्य भगवान टीकाओं में आगे लिखते हैं, किंतु अगर हम सूक्ष्मता से देखेंगे तो ये चारों जो स्वरूप बताया गया है ये मुख्यतः से कल्पवासी तक के देवों की अपेक्षा से हमें समझता है, प्रधान रूप से। मतलब भवनत्रिक के देव और कल्पवासियों में से भी कल्पोपपन्न, इन ये जो 16 स्वर्ग तक के जो देव है ये इनकी, क्योंकि ये ज्यादा तक इसकी अपेक्षा से क्वांटिटी में भी ज्यादा है, इसलिए प्रधान रूप से इनकी अपेक्षा से जो वर्णन होता है उस अपेक्षा से वर्णन देवगति में किया गया है। देखिए क्या कहते हैं, जो पंचेंद्रिय विषय भोगों से सदा सुखी रहते हैं। पंचेंद्रिय के विषय भोग मतलब इंद्रियों के द्वारा जो भोगे जा सकते हैं, ऐसे भोगों को जो भोगते हैं। तो देवों में कौन कौन भोगते हैं इसको? भवनत्रिक के देव भोगते हैं, और कल्पवासियों में कल्पातीत को तो कहा परे प्रविचारा, मतलब कल्पोपपन्न पर्यंत के देव। तो अगर हम भवनत्रिक को 3 को, जिसमें व्यंतरवासी और ये सारे असंख्यात असंख्यात वाले हैं देव, तो उनके सामने जिनकी संख्या किसकी? कल्पातीत वालों की संख्या बहुत कम होती है। सबसे कम देव कहां पर है? सर्वार्थ सिद्धि में है। वहां से बढ़ाते 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 आइए नीचे नीचे नीचे, तो मतलब कम देव है, इसलिए उनकी अपेक्षा से नहीं, प्रधान रूप से अगर वर्णन किया तो देव पंचेंद्रिय विषय भोगों से सदा सुखी। सदा मतलब अनंत काल के लिए नहीं, जब तक उस भाव में है सुखी रहते हैं संसार भोग की अपेक्षा। आगे कहते हैं जो अनिमा महिमा आदि 8 प्रकार की रिद्धियों से जो बल प्राप्त होता है उसके अपेक्षा से क्रीड़ा करते हैं। क्रीड़ा करते हैं मतलब फुटबॉल क्रिकेट खेलना ऐसा मत समझना। क्रीड़ा करते मतलब ऐसी क्रियाएं करते हैं जो रिद्धियों के द्वारा बलपूर्वक की जाती है, ऐसी क्रियाएं। ठीक है ना? हाँ, नहीं होता है बहुत बार, सामने से मुझे प्रश्न पूछे गए हैं स्वाध्याय शिविरों में, इसलिए मैं इन चीजों का खुलासा करते रहता हूं कभी कभी बीच में, है ना? चलिए
अब आनिमा महिमा जिसको मालूम नहीं है, सारा जो वाक्य मैंने बताया, आनिमा महिमा आदि 8 प्रकार की रिद्धि, उनसे जो प्राप्त बल से क्रीड़ा करते हैं। अब इनमें से सिर्फ जिसको स्वाध्याय नहीं है उसको आनिमा महिमा नहीं समझती है, रिद्धि नहीं समझती है, उससे समझता क्या है, क्रीड़ा करते हैं। चलिए, सब लोगों को रिद्धियों के बारे में पता है, इसलिए मैं ज्यादा अब यहाँ पर डिटेल्स में नहीं चलूंगा। सर्वार्थ सिद्धि में हमने इसका वर्णन बहुत डिटेल में देखा है। आगे कहते हैं, रूप लावण्य से, यौवन से जिनका वैक्रिक शरीर सदा दैदीप्यमान रहता है, सदा दैदीप्यमान रहता है। और क्यों रहता है? क्योंकि उनका रूप ही ऐसा है, लावण्य ऐसा, क्योंकि उनको उनका वैक्रिक शरीर जिन वैक्रिक वर्गणाओं से बना हुआ है, वो वैक्रिक वर्गणा के जो स्कंद है वो विशिष्ट गंध के हैं, विशिष्ट रूप के हैं, विशिष्ट रस के हैं, विशिष्ट वर्ण वाले हैं। तो रूप रस गंध वर्ण ये औदारिक की अपेक्षा वैक्रिक के अगर देखे जाए तो वो अलग है। जब मैं औदारिक कहता हूं तो सामान्य औदारिक की अपेक्षा से बात करता हूं, परम औदारिक की अपेक्षा से नहीं। ठीक है ना पंकज जी? हमारा जी 23 प्रकार की वर्गनाओं में एक वर्गना है वैक्रिक वर्गना, जिसको हम गति की अपेक्षा 2 भागों में विभक्त करते हैं। क्योंकि नरक गति में जो नारकी है उनका भी वैक्रिक शरीर है, वे भी वैक्रिक वर्गनाओं से ही उत्पन्न निर्मित होते हैं। देवों का भी वैक्रिक वर्गना से देव शरीर निर्मित होता है। तो क्या हम वर्गनाओं को, इन वैक्रिक वर्गनाओं को 2 भागों में विभक्त करेंगे? क्या अपने आप ही उनके कर्म के अनुसार वह शुभ अथवा अशुभ रूप में परिवर्तित होते हैं? बहुत बढ़िया गुरुदेव। यहाँ पर हमें शुभ और अशुभ की अपेक्षा से मूलता से हम इसको अलग कर सकते हैं, किंतु जब हम आगमोक्त कुलकोटियों का जब विचार करते हैं तो कुलकोटियों की अपेक्षा से इनके अनेक प्रभेद हो सकते हैं। कैसे? जैसे अब कुलकोटि किसे कहा गया है, तो जिन पुद्गल वर्गणाओं से शरीर बनता है उन शरीर के उस पुद्गल वर्गणा के रूप रसगंध वर्ण की अपेक्षा से उनकी अलग अलग कुलकोटियां बनती है, अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। मतलब जिन पुद्गल वर्गणाओं से, औदारिक पुद्गल वर्गणाओं से घोड़े का शरीर बनता है, और जिन पुद्गल वर्गणा से, जिनको भी औदारिक कहा गया है, गाय का शरीर बनता है, दोनों अलग है। गाय की शरीर की रचना जिन वर्गणाओं से होती है उन वर्गणाओं से घोड़े की शरीर की रचना नहीं होगी। जिन औदारिक वर्गणाओं से मनुष्य की रचना होती है उन औदारिक वर्गणाओं से भोग भूमि के मनुष्य की रचना नहीं होगी। मतलब अभेद रूप से जब देखा जाएगा तो आहार वर्गणा के 3 भेद अगर हम करेंगे, उसमें से अगर एक को अभेद रूप से औदारिक वर्गणा कहा है, दूसरे को हमने वैक्रिक वर्गणा कहा है, तो भी उनके आगे चल करके कुलकोटि की अपेक्षा से बहुत भेद हो जाएंगे। और उनमें से जो अशुभ रूप रस वर्ण गंध से जो बनी हुई है, जिनका स्वभाव अशुभ रूप रस गंध वर्ण है, उनसे नारकियों के जैसा अशुभ शरीर बनेगा। या फिर मान लीजिए जिनको, जैसे हमने 2 इंद्रियों वाले जैसे शंख जीव होते हैं, देखा तो बहुत चिपचिपा, जिसे हम गूगल का स्नेल कहते हैं अंग्रेजी में, बहुत उनका शरीर जो है बीभत्स होता है, बहुत ही वो चिपचिपा आदि होता है। ये बहुत सारे कीड़े ऐसे होते हैं कि जिनको हम देख करके घृणा को प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे रूप रस गंध वर्ण की कुलकोटियों से बने हुए हैं, उन पुद्गल औदारिक पुद्गल वर्गणाओं से बने हुए हैं जो अशुभ वर्गणाएं हैं। तो इस प्रकार से जब हम लोग अगर सोचेंगे तो एक ही प्रकार की वैक्रिक, अभेद रूप से जो वैक्रिक वर्गना है वो अलग अलग रूप रसगंध वर्ण अर्थात कुलकोटियों की अपेक्षा से अनेक प्रकारों में विभागी जाती है, और जिनको फिर शुभ और अशुभ की अपेक्षा से देव और नारकियों के शरीर की रचना हम लोग समझ सकते हैं। देवों की जो जातियां विभाजित किया गया, उनकी कुलकोटि जो विभाजित किया गया, तो उन कुलों की अपेक्षा, जाति की अपेक्षा वह वैक्रिक वर्गना भी अलग अलग प्रकार की होती है। क्या उस जीव के कर्म के अनुसार, नाम कर्म के उदय के अनुसार वैसी वर्गना उस रूप में परिवर्तित होती है? यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ज्ञान की अपेक्षा, रिद्धि की अपेक्षा, बल की अपेक्षा, बाकी कर्म का हम लोग विचार कर सकते हैं, जैसे वीर्यांतराय हो या बाकी के कर्म का अपेक्षा से विचार कर सकते हैं। बट जब उनके तेज की अपेक्षा वर्णन करते हैं, जो तेजस्वी होते हैं, तो तेजस्वी जो तेजस शरीर की अपेक्षा से तेजस शरीर जो उनको मिल रहा है, वो तेजस शरीर नाम कर्म का उदय है, वहां पर क्षय शब्द नहीं है, वो नाम कर्म का उदय है। और नाम कर्म का उदय मतलब शरीर से संबंधित पुद्गल वर्गणाओं का वहां पर संबंध है। तो वो कर्म का वहां पर होने वाला उनका
इफेक्ट, मतलब उस प्रकार के तेजस शरीर की कार्बन वर्गणाओं को जो बांध रहे हैं और उसका उदय वहां पर हो रहा है, और उस उदय की अपेक्षा से वो उन प्रकार की वैक्रिक, तेजस्वी वैक्रिक, ज्यादा तेजस्वी या कम तेजस्वी वर्गणाओं को, वो नो कर्म वर्गणाओं को वो वहां पर आकर्षित करके खुद का शरीर बनाते हैं। इससे ही हमको समझता है कि अलग अलग प्रकार के तेजस्वी शरीर वैक्रिक वर्गणाओं से बन सकते हैं। और कहा भी है सर्वार्थ सिद्धि और तत्वार्थ सूत्र में, जैसे जैसे ऊपर ऊपर के स्वर्गों में चले जाओ वहां पर तेज जो है वो बढ़ते रहता है। बाकी की चीजों को, ज्ञान को कहो, अवधि ज्ञान को कहो, जैसे उनको सबको भव की अपेक्षा से मिल रहा है, या फिर मान लो सम्यक दर्शन की अपेक्षा से अगर देखो, तो जहां पर क्षयोक्षम की अपेक्षा से वर्णन किया गया है वो तो कम ज्यादा अपने अपने कर्म के क्षयोक्षम के हिसाब से मिलेगा। किंतु जहां पर नाम कर्म की व्यवस्था है वहां उदय की अपेक्षा अवदय की अपेक्षा से देखना पड़ेगा। और अवदय की अपेक्षा से जब देखेंगे तो वो जिस प्रकार के तेजस शरीर नाम कर्म का उनका उदय है, उस प्रकार की तेजस्वी वर्गना को ही वो खींचेंगे, दूसरे को नहीं खींचेंगे। जी चलिए अब यहां से आगे देखते हैं कि मूलतः देवगति में 4 प्रकार के जीव है। सब लोगों को समझ में आ गया क्या? अभी आचार्य भगवान ने जो प्रश्न उतारा था, बहुत अच्छी चर्चा निकली इसमें से, जो चिंतन चला गया कि किस कर्म को किस कर्म के साथ क्षयोक्षम को कहाँ जोड़े, कर्म के उदय को कहाँ जोड़े, और उसके साथ में जीव किस प्रकार से नो कर्म वर्गणाओं को खींचेगा। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ठीक से समझ लेना, ताकि बहुत सारी भ्रांतियों का निराकरण हो सकता है। कुलकोटि जो योनि और कुलकोटि में जो हम लोग हमेशा भ्रांति करते हैं, तो उस विषय को समझने के लिए भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि योनि मतलब जन्म लेने का स्थान की अपेक्षा से वर्गीकरण, और कुलकोटि का अर्थ यह है कि जिस प्रकार के वर्गणाओं से, पुद्गल वर्गणाओं से, नौकर्म वर्गणाओं से हमारा शरीर बनता है, उसकी अपेक्षा से वर्गीकरण। ठीक है, चलिए 4 प्रकार के भेद है, सब लोग जानते हैं। जो देव अधो और मध्य लोक में रहते हैं, और उसके साथ साथ में जो भवन, पूर और आवास, इन 3 प्रकार के निवासों में रहते हैं। 2 स्वरूप लक्षण बता रहे हैं किनके? भवनवासी देवों के। पहला प्रकार भवनवासी देव। तो भवनवासी देव किन्हें कहेंगे? तो भवनवासी देवों का यहां पर स्वरूप स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, जो अधो तथा मध्य लोक में रहते, दोनों जगह रह सकते हैं, और 3 प्रकार के निवासों में रहते हैं, भवन, पूर और आवास। अब ये भवन, पूर और आवास, ये क्या बात है? तो इसको समझने के लिए पहले भवन किसे कहते हैं, पूर किसे कहते हैं और आवास किसे कहते हैं, इसको भी हम समझते हैं। भवन किसे कहते हैं? तो रत्नप्रभा पृथ्वी में जो निवास स्थान है, सब लोग रत्नप्रभा पृथ्वी को जानते हैं, चर्चा हो चुकी है। तो अधोलोक में पहली रत्नप्रभा पृथ्वी है, उस रत्नप्रभा पृथ्वी के खर भाग और पंख भाग में मुख्यतः से इन 10 में से 9 प्रकार के जो भवनवासी देव है वो खर भाग में रहते हैं, और 1 प्रकार के अर्थात असुर कुमार जाति के जो भवनवासी देव है वो पंख भाग में रहते हैं। तो खर भाग में और पंख भाग में भवन नाम के जो निवास होते हैं उसे रत्नप्रभा पृथ्वी में पाया जाता है। जो भवन पूर्ण नाम के जो निवास होते हैं वो मुख्यतः से द्वीप और समुद्रों के ऊपर पाए जाते हैं। अर्थात द्वीप समुद्र के ऊपर मतलब कहाँ होगा? अधोलोक में होगा तो मध्यलोक में होगा? मध्यलोक में होगा, ठीक है ना, मध्यलोक में बिल्कुल होगा। और इसी के साथ में तीसरा आवास नाम का जो निवास होगा वो तालाब, पर्वत तथा वृक्षों पर होता है। अब तालाब, पर्वत और वृक्ष कहाँ पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे वो भी मध्यलोक में पाए जाएंगे। ठीक है, और इसी के मध्य में हमें दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर मुनिराज आत्मीय सागर जी महाराज के। हम यहाँ से पहले तो उनको होस्टिंग दे देते हैं, को होस्टिंग, तो जब चाहे वो अपने को अनम्यूट कर सकते हैं, और यहाँ से सबको हम दर्शन दे रहे हैं। आज बड़े सौभाग्य के सबके भाग्य है कि महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। नमोस्तु 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 मुनिवर, नमोस्तु आत्मीय सागर जी महाराज की जय। रत्नत्रय कुशल है? हाँ, रत्नत्रय कुशल है, और हम लोग अभी श्री महावीर जी क्षेत्र में है लगभग 8 दिन से। हाँ। और शायद अष्टानी का यही होगा ऐसा लग रहा है। पारस चरण के दर्शन आपके हो रहे थे, जब अभिषेक करते हैं तो दर्शन होते हैं आपके। हाँ, आचार्य महाराज पूरे संघ को यथायुक्त नमस्तु वंदामी और इच्छाकार बोल देना हमारा सभी स्वाध्यायों का। जी जी, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ, और यहाँ पर आचार्य विद्यानंद जी महाराज भी आज विराजमान है, स्वाध्याय में बैठे। आचार्य विद्यानंद जी महाराज आचार्य कनकनंदी महाराज जी के शिष्य ज्ञान योगी भगवान है। हाँ, नमोस्तु उनको, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, बहुत बहुत नमोस्तु जी स्वामी जी, नमस्तु प्रति नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज जी भूयात शीघ्र दर्शनम, बड़ी लालायित है आपके दर्शन के लिए, साक्षात दर्शन के लिए। हाँ अभी आ ही रहे, आप ही के पास आ रहे हैं उधर। हाँ बस सब समडोली में आएंगे, पता नहीं रूट कौन सा है, अगर पूना से होकर के निकलते हैं तो हम पूना लोग, के पास से ही निकलेगा रूट तो शायद। तो बहुत बढ़िया है। तो फिर हम लोग सब वेट कर रहे हैं आपके आगमन का, और आचार्य भगवान को भी हमारा बहुत योग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु कह देना। जी जी भूयात शीघ्र दर्शनम, भूयात शीघ्र दर्शनम, भूयात शीघ्र दर्शनम। गुरुदेव कुछ आप 2 मिनट के लिए हम सबका सम्यक दर्शन दृढ़ करने के लिए थोड़े 2 मिनट कुछ तो आशीर्वचन दीजिएगा। अच्छा मतलब हम कैसे इस चांस को छोड़े, क्योंकि हमने बिल्कुल आपके जो ज्ञान को, आपके ज्ञान को पहचानते हैं, तो सभी स्वाध्यायी इससे लाभान्वित होवे, ऐसा हमें लगता है। अरे शायद संपर्क टूट गया महाराज जी से, फिर से खुल जाएगा, देखते हैं, जैसे हो जाएगा उनके आशीर्वचन हम ले लेंगे। ठीक है, चलिए। पंकज जी, हाँ महाराज जी। अभी आपने आवास, भवन, भवनपुर इत्यादि की चर्चा करते हुए कुछ वृक्षों पर भी भवन होते हैं ऐसा कहा। तो भवन तो अकृत्रिम होते हैं और वृक्ष जो है ये कृत्रिम होते हैं। उनकी एक 10,000 वर्ष के बाद उसकी आयु खत्म होती है, वह वृक्ष भी नष्ट होता है। तो इस प्रकार वृक्षों पर वो भवन, भवनपुर है, ये किस प्रकार अपन सिद्ध करें? क्या सुंदर प्रश्न है गुरुदेव, चिंतन देने वाला प्रश्न है। सबको आवाज सुन रही है? क्योंकि थोड़ा नेटवर्क यहाँ पर अभी गड़बड़ कर रहा है, और शायद आवाज मेरी सब तक पहुंच रही है। देख लेना कि हम लोग जब मध्यलोक की बात करते हैं और इन देवों की जब बात करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि ये देव सिर्फ भरत और ऐरावत क्षेत्र में मध्यलोक में ही रहे, जहां की कर्म भूमिया और क्षतकाल परिवर्तन होता है। तो ये जो जीव है, ये जो देव है, ये पूरे मध्यलोक में कितने सारे असंख्यात द्वीप समुद्र है, और उन द्वीप समुद्रों में भी वहां पर वृक्ष आदि होते हैं, और उन वृक्षों के जहां पर शाश्वत भोग भूमिया बनी हुई है, जहां पर शाश्वत भोग भूमिया बनी हुई है, उन शाश्वत भोग भूमियों में भी तो वनस्पति का एक जीव तो है ही है। उसी के साथ साथ में बहुत जगह पर पृथ्वी कायिक ऐसे वृक्ष भी बने हुए हैं, जैसे हम जम्बू वृक्ष को जानते हैं, शालमली वृक्ष को जानते हैं। और जम्बू वृक्ष, शालमली वृक्ष को अगर हम लोग देखेंगे तो उसकी 4 शाखाओं में से एक शाखा के ऊपर अकृत्रिम चैत्यालय है, और बाकी 3 के ऊपर इसी प्रकार के ये जो निवास है, देवों के निवास है, वो बने हुए हैं। तो इस प्रकार की रचना को जब हम जानते हैं आगम के परिप्रेक्ष्य में, तो ये बिल्कुल समझ में आता है कि भाई मध्यलोक में ऐसी बहुत सारी शाश्वत भूमियां हैं जहां पर वनस्पति कायिक या पृथ्वी कायिक, ऐसे बहुत बड़े बड़े विशालकाय वनस्पति कायिक और पृथ्वी कायिक वहां पर वृक्ष है, जिन पर इनके जो निवास है वो बिल्कुल अकृत्रिम निवास हो सकते हैं। ठीक है, सबको आवाज आ रही है, पहुंच रही है आवाज? क्योंकि नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ा रहा है, तो हो सकता है वीडियो मेरा फ्रीज हो जाए, बट आवाज तो शायद आप तक पहुंच ही रही है। जी हाँ महाराज। माने पृथ्वी का एक जो वनस्पति है उस अपेक्षा ये कहा गया है। उस अपेक्षा से इस वर्णन को हम लोग बिल्कुल लगा सकते हैं, और वो हो सकता है। ठीक ठीक, ऐसे जैसे चैत्य वृक्ष होते वैसे। हाँ हाँ गुरुदेव, बिल्कुल उसी प्रकार से, उसी प्रकार से। और इसका मतलब सब लोग जम्बू शालमली वृक्ष की रचना को तो भली भांति समझते हैं, उसका स्वाध्याय सब लोगों ने किया हुआ है, तो उसकी अपेक्षा से देखा जाए तो फिर उसको ग्रहण करने में इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने वो वाला उदाहरण दे दिया। चलिए, अब यहां पर आचार्य कह रहे हैं कि नागकुमार आदि देवों में से, अब ये चर्चा थोड़ी सी बाद में आएगी, पर अभी यहां पर उल्लेख आया करके मैं बता रहा हूं कि नागकुमार आदि देवों में से किसी के तो भवन, भवनपुर, आवास, ये तीनों प्रकार के निवास स्थान होते हैं। किंतु असुर कुमार जाति के जो भवनवासी देव है, ध्यान से सुनना, एक ही जाति असुर कुमार बहुत विशेष है, ये रहती भी पंख भाग में मुख्यता से है, और इनके भवन रूप ही निवास स्थान होते हैं। क्या कह रहे? तिलोपन्नति अधिकार तीसरा, तिलोपन्नति अधिकार तीसरा, आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि असुर कुमार जाति के जो भवनवासी देव है वो रहते भी पंख भाग में हैं, और वहां पर भवन टाइप के ही निवास होते हैं। भवन टाइप के निवास की चर्चा करते हुए हमने देखा कि वो रत्न प्रभा पृथ्वी के अंदर है, ऊपर कहीं पर नहीं है, मध्यलोक में नहीं है। मतलब असुर कुमार कहाँ रहते हैं? रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख भाग में रहते हैं, और वहीं पर उनके भवन प्रकार के, एक ही प्रकार के उनके निवास स्थान है।
और बाकी 9 जातियां जो है भवनवासियों की, वो अधोलोक में भी रहती है, मध्यलोक में भी रहती है। अगर अधोलोक में रहती है तो भवन में रहती है, और मध्यलोक में रहती है तो भवनपुर और आवास में रहती है। और भवनपुर मतलब कौन सा? द्वीप और समुद्र के ऊपर, और आवास मतलब तालाब, पर्वत तथा वृक्षों के ऊपर। ठीक है, चलिए इस प्रकार से इसको हम लोग समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा इन देवों के बारे में, 4 जातियां जो हमने देखी उसमें से भवनवासी की चर्चा तो हमने करी। अब दूसरे जो जीव है वो है व्यंतरवासी। अब व्यंतरवासी शब्द जो है, इन्हें वान व्यंतर भी कहा जाता है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो मैंने गुरुमुख से ये बात को सुना है कि व्यंतरवासी ये शब्द है ही नहीं आगम में कहीं। क्या कहते हैं? गुरुमुख से हमने सुना कि व्यंतरवासी ये शब्द ही नहीं है आगम में। आगम में या तो व्यंतर देव इस प्रकार से शब्द है, या तो वान व्यंतर ये इस अपेक्षा से शब्द है। ये वासी शब्द भवन के साथ में लगता है ज्यादातर, क्योंकि वो भवन में रहते हैं, भवन में निवास करते हैं, इसलिए भवनवासी। किंतु व्यंतर के लिए व्यंतर और वान व्यंतर ये 2 शब्द आ जाते हैं। किंतु रूढ़ी में शब्द आ गया है व्यंतरवासी, इसलिए हमने भी पीडीएफ में वहां रखा है, ग्रंथों में भी कई कई जगह पर आता है, किंतु ये मुख्यतः से यही कहा जाता है। अर्चना दीदी कहती कि असुर कुमार मध्यलोक में आते ही नहीं है क्या? असुर कुमार मध्यलोक में आते ही नहीं है क्या? अब इनका स्पर्शन, असुर कुमार जाति के देवों का या भवनवासी देवों की अगर हम लोग स्पर्शन देखेंगे, स्पर्शन मतलब ये कहां कहां तक जा सकते हैं। जहां वो नहीं जा सकते स्वयं की शक्ति से, वहां दूसरे देवों के विमान में बैठ करके भी जा सकते हैं। हाँ, ये बात समझना। अगर मान लो पूर्व संस्कार है और दूसरे देव अगर वहां पर आए हैं, जिनका विमान है, उस विमान में बैठ करके भी वो ऊपर आ सकते हैं, और फिर से तो इनका मुख्य निवास वहां पर रहेगा। और ये गमनागमन करते ही करते हैं, क्रीड़ा करने के लिए अलग अलग जगह पर जाते ही जाते हैं, तो आते नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हैं। ठीक है। हाँ सुरेश जी, अगर आपका फिर से नेटवर्क जुड़ गया हो तो कृपया जोड़ दीजिएगा, ताकि हम लोग सब फिर से आत्मीय सागर महाराज जी को सुन सके। आप हैंड रेस कर लेना सुरेश जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, हैंड रेस कर लेना। चलिए 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ सुरेश पहाड़ी जी, आपका लॉगिन तो हमें दिख रहा है, हमने अनम्यूट भी किया है, आपका वीडियो बंद है। अगर महाराज जी वहां पर उपलब्ध हो तो कृपया हमें सबको आशीर्वचन दिलाइएगा। व्हिडिओचं कोणतं आहे? इथे लिहिलेलं असेल ना. इकडे घे. महाराज जी का वीडियो बंद है, और यहाँ से हम पोस्टिंग भी दे रहे, तो आप जब चाहे अनम्यूट कर ही सकते हैं। ये काय व्हिडिओ? तुम्ही चष्मा लावलाय ना? नाही मला द्या चष्मा. महाराज जी आपकी आवाज पहुंच रही है, वीडियो ऑन नहीं हो रहा है सिर्फ। हाँ अच्छा, तो देखिए आप लोग पंकज जी से जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं बहुत ही उचित है, और एक सम्यक दृष्टि ही दूसरे को सम्यक दर्शन दे सकता है। तो आपने जो गुरु की चॉइस की है सभी लोगों ने, बिल्कुल सही है कि पंकज जी बिल्कुल आर्ष परंपरा के अनुसार ही पढ़ाते हैं। तो इसलिए आप अपना जो स्वाध्याय है उसे कंटिन्यू रखिए पंकज जी के साथ, और उस ज्ञान को धीरे धीरे चारित्र में परिवर्तित करिए। उसके लिए बेसिकली चारित्र में परिवर्तित करने के लिए ही ज्ञान है, अन्यथा सारांश तो माताजी भी बताती थी, ज्ञानमती माताजी जिनसे हमने पढ़ा है कि जीव और अजीव ये 2 ही चीजें संसार में है, और हमें अपने जीव को अजीव से अलग करना है, अपनी आत्मा को कर्मों से अलग करना है, मतलब आत्मा को पुद्गल से अलग करना है, यानी आत्मा को अजीव तत्व से अलग करना है। तो जीव भिन्न है और अजीव भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। ये जब अपने आप में पूरी तरह समाहित हो जाएगा
तब अपने को मोक्ष अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। लेकिन तब तक हमें अपना उपयोग स्वाध्याय आदि शुभ चीजों में और जो जिससे अपनी कर्म निजरा होगी ऐसी चीजों में लगाना चाहिए। स्वाध्याय एक उत्कृष्ट तप है, अंतरंग तप है, तो इसलिए स्वाध्याय नित्य आप करते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत बहुत अनुमोदन। और पंकज जी बहुत महान कार्य कर रहे हैं, जो सही ज्ञान का प्रचार प्रसार करके कई लोगों को सम्यक दृष्टि बना रहे हैं। तो पंकज जी के लिए बहुत बहुत सद्भावना है और बहुत बहुत आशीर्वाद, और आप सबके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। जय हो आत्मीय सागर जी महामुनि राज की जय। जिन्होंने गृहस्थ अवस्था, जो अभी महाराज जी ने बोला, वही भावनाओं को उन्होंने गृहस्थ अवस्था में भाते हुए हमने उनको देखा है, और उसी का नतीजा है कि आज वो 3 जगत पूज्य ऐसी जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करके पीछी कमंडलों के साथ में विहार कर रहे हैं। ऐसे आत्मीय सागर जी महाराज के श्री चरणों में बहुत बहुत नमोस्तु। और देखिएगा, हम सबके लिए वही यहाँ पर उपदेश मिला है गुरुदेव से। क्या मिला है? कि चारित्र को धारण करो, अनुव्रत, कम से कम अनुव्रत लिए बिना, और हो सके तो प्रतिमा लिए बिना, और जो महाव्रत ले सकते हैं महाव्रत लिए बिना, इस भाव से निकलना ही नहीं है। हाथ में पिच्ची लिए बिना निकलना नहीं। इस प्रकार के भावना भाव हो जाएगा। महाराज जी आशीर्वाद दीजिएगा, जल्द से जल्द में पिच्ची कमंडलों लेकर के पहुंच जाए। बार बार विनती करता हूँ, यही आपसे मैं भावना भाता हूँ कि जैसे आप अपने आत्मा का कल्याण कर रहे हैं, हम भी जल्द से जल्द उसी मार्ग पर चल पड़े। जय हो मुनिराज आत्मीय सागर जी महाराज की जय। बहुत बहुत आशीर्वाद, बोधि लाभोस्तु। सबको जल्दी से जल्दी दीक्षा की प्राप्ति हो, पालन हो, रत्नत्रय धर्म का पालन करके सब लोग मोक्ष मार्ग में लग जाए। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। एक जीव अपने आत्मा का किस प्रकार से कल्याण करके आगे बढ़ता है, इसका एक सुंदर उदाहरण था। इसीलिए हमें बहुत ये सम्माननीय, बहुत इनके आदर होता है, बहुत ही पूजनीय है महाराज जी। और हमारा सौभाग्य रहा कि गृहस्थ अवस्था में हमने इनको बहुत नजदीक से देखा। ये ब्रह्मचर्य अवस्था में थे, मैं गृहस्थ अवस्था में, हम दोनों एक जगह पर पूज्य माता जी की अपेक्षा से, उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से अलग अलग जगह पर हम लोग शिविर लगाते थे, एक ही रूम में रहते थे। तो हफ्ता हफ्ता हम लोग एक रूम में रहे हैं। और लखनऊ जैसे, डालीगंज हो, अलग अलग जगह पर माता जी की प्रेरणा से हमने शिविर बनाए हैं। तो इसीलिए और महाराज जी का ध्यान बहुत बढ़िया है। मैं मुख्यतः से तत्वार सूत्र, कर्म सिद्धांत, जैन भूगोल पढ़ाता था, और महाराज जी रत्नगर, शौकाचार आदि, 6 डाला आदि बाकी जो विषय है वो पढ़ाते थे। पर बहुत बहुत ही ये मंद कशाई कह सकते हैं, और आचरण को तपस्वी महाराज है। और आपको ये थोड़ा जानना पड़ेगा, ये स्वयं अपने गृहस्थ जीवन में चार्टेड अकाउंटेंट थे, सीए। ये अमेरिका में जॉब करके आए हैं, नौकरी करके आए हैं, और लाखों रुपए का पैकेज छोड़ करके उन्होंने बस, और ये आचार्य भगवान श्रेयांश सागर महाराज के परिवार से है। पंचम पट्टाचार्य श्रेयांश सागर महाराज जो हुए हैं श्याम सागर महाराज की पट्ट परंपरा में, उन्हीं के पौत्र प्रपोत्र के अपेक्षा से ये उनके घर में है। बस माता जी से एक बार, बड़ी माता जी ने एक बार उनको बोल दिया, आप इतने बड़े खानदान से हो, आप इतने बड़े पट्टाचार्य की परंपरा के उनके कुल में जन्मे हो, अपनी आत्मा का कल्याण करो। इतने उपदेश मात्र से इनके और इनके जो लघु भ्राता थे गृहस्थ के, संजय भैया जी, दोनों ने आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है। संजय भैया भी जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अमेरिका के लाखों रुपए का पैकेज छोड़ करके आज भारत में है। इनके दोनों ही भाई है, और चूंकि दोनों ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, तो माता पिता की सेवा करने के लिए लघु भ्राता जो है वो अभी गृहस्थ में है, उनकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और नवनीत भैया जो थे, जो आज आत्मीय सागर महाराज बने हैं, ये ऐसी इनकी कथाएं हैं, ऐसे ऐसे जीव हम लोगों के सामने हैं, जिनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायी होता है। और देखो, देखते देखते साथ में जो जीव थे, जो हमारे जैसे ही शर्ट पैंट पहनते थे, एक दिन धोती दुपट्टे में आ गए, और देखते देखते केशलोच करते हुए जगत पूज्य हो गए। तो ये जीव को किसके लिए रुकना है? किसी के लिए नहीं रुकना है, बस अपने आत्मा का कल्याण करते हुए आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये व्यंतरवासी जो जीव है, वो व्यंतरवासियों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जो अपने स्वभाव से चंचल शरारती होते हैं, अधो तथा मध्य लोक में रहते हैं, वो व्यंतर कहलाते हैं। व्यंतर शब्द मुख्यतः से क्रीड़ा, नटखट। अब नटखट 2 तरीके से होता है। दूसरों से क्रीड़ा करते हो तो स्वयं का मनोरंजन करते हैं,
देखो कोई कोई बच्चे रहते हैं, उनका उद्देश्य आपको तकलीफ देना नहीं रहता है, किंतु उनको आपको इस प्रकार की चेष्टाएं आपके साथ में करते हैं कि जिनमें आपको थोड़ा बहुत दुख होता है किंतु उन्हें आनंद आता है। ऐसे बच्चे आपके स्कूल में थे कि नहीं थे? लड़कों में भी होते हैं, लड़कियों में भी होते हैं, बस ऐसे ही वेंतर होते हैं, समझ लेना। और इसीलिए वेंतरों से सावधान, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये चीज है। तीसरे है ज्योतिष देव, ज्योतिषवासी है, जो ग्रह नक्षत्र तारा है जिनके शरीर दैदीप्यमान होते हैं, ये ज्योतिषवासी कहलाते हैं। ये भी मध्यलोक में रहते हैं। हम लोग एक एक इस निकाय के देवों की अपेक्षा से एक एक निकाय के देवों के बारे में बिल्कुल विस्तृत वर्णन जानने वाले हैं। अभी सिर्फ हम लोग इनका परिचय करके ले रहे हैं। चौथे है वैमानिक देव, कोई कल्पवासी कहते हैं, कोई वैमानिक कहते हैं। जो ऊर्ध्वलोक के विमानों में रहते हैं वे कल्पवासी कहलाते हैं, किंतु इन्हें ज्यादा वैमानिक ये संज्ञा जो है ये सार्थ होती है। क्यों? क्योंकि कल्पवासी शब्द किससे बना हुआ है? जहां पर कल्प है, कल्प के दो अर्थ होते हैं। एक, जहां पर कल्प मतलब स्वर्ग की रचना है वो कल्प, और दूसरा जहां पर इंद्र प्रतिंद्र ऐसे अलग अलग हायरार्की की, अलग अलग पदों की जहां पर व्यवस्था है वो कल्प। तो इस अपेक्षा से देखा जाए तो 16 स्वर्गों तक ही इंद्र प्रतिंद्र त्रायण स्त्रीश आदि ऊपर के देव, बीच के देव, नीचे वाले देव, ये ऊपर नीचता जो है, उच्चता नीचता जो देवों के पदों में है ये 16 स्वर्गों तक ही है। तो इस अपेक्षा से इनको कल्पवासी कहा जाता है। और इनके ऊपर के जो जीव है उनमें तो कोई भी इंद्र और दूसरे देव ऐसा कोई भेद नहीं है। सभी वहां के जो जीव है देववासी के है उन्हें अहम इंद्र कहते हैं। अहम इंद्र, मैं इंद्र हूं, सभी इंद्र ही अहम इंद्र है। तो इसीलिए वैमानिक शब्द ज्यादा संयुक्तिक होता है। आगम में कल्पवासी भी कहा जाते हैं, पर ये वैमानिक देव क्योंकि विमानों में रहते हैं इस अपेक्षा से, ठीक है। तो इसके दो भेद होते हैं, कल्पोपपन्न और कल्पातीत। कल्पोपपन्न मतलब कल्प में उत्पन्न होने वाले, और जो कल्पों के अतीत है जहां पर कल्प की कल्पना नहीं है। कल्प की कल्पना मतलब इंद्र आदि अलग अलग पदों की कल्पना अर्थात व्यवस्था जहां पर नहीं है वो कल्पातीत, और जहां पर इंद्र आदि की व्यवस्था है, पदों की व्यवस्था है, वो कल्पोपपन्न। ये दो भेद इनके हो जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर देवगति के बारे में कुछ विशेष बताया जा रहा है। क्या कहते हैं? कहते आचार्य भगवान, महान कष्टों से जीव देवगति में उत्पन्न होता है। देवगति में उत्पन्न होता मजाक नहीं है, देवगति में उत्पन्न होना कठिन है कहते हैं। किंतु वहां इतनी महान कष्टों के साथ भी वहां जाने के बाद, अब महान कष्टों से जीव कहा जाएगा? जहां सुख प्राप्त हो वही जाएगा ना। आप लोग जिंदगी भर मेहनत करते हो, कष्ट उठाते हो, किस लिए? सांसारिक सुख मिले इसलिए, है ना। अभी स्वाध्याय आदि का कष्ट क्यों कर रहे हैं? आत्मा के सुख के लिए, है कि नहीं है? मतलब कष्ट क्यों किए जाते हैं, मेहनत क्यों की जाती है? सुखों को प्राप्त करने के लिए। पर आचार्य भगवान कहते हैं कि बहुत सारे जीव देवगति में ऐसे होते हैं कि जो कष्ट करके मेहनत करके तो देवगति पहुंचे, किंतु वहां जाकर के दुखी है। क्यों दुखी है? तो कहते हैं अपने से ज्यादा आयु प्राप्त, अपने से ज्यादा जिनको बल है, अपने से ज्यादा जिनको ऐश्वर्य है, अपने से ज्यादा जिनकी सत्ता चलती है, ऐसे देवों को देख करके वो बाकी के देव दुखी हो जाते हैं। क्यों? पंकज जी, हमारा जी, कल्पवासी देवलोक में जो छायिक सम्यक दृष्टि है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी किए है, ऐसे भी मानसिक दुख से पीड़ित होते हैं क्या ऊपर वालों को देख करके? बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई तीर्थंकर, अगर हम लोग वर्तमान 24 की अगर चर्चा करें तो 12वें स्वर्ग तक से यहाँ पर तीर्थंकर बने हुए हैं वर्तमान में। जैसे महावीर भगवान 16वें स्वर्ग से आए थे, 12वें स्वर्ग से भी आए हुए तीर्थंकरों के नाम मिलते हैं। मेरे ख्याल से वासुदेव भगवान का जीव है शायद। जैसे जैसे सहस्र
नाम स्वर्ग 12वें स्वर्ग है, वहां से भी कुछ अवतरित हो गए, कुछ प्राण स्वर्ग से आए, कुछ अच्युत स्वर्ग से आए, तो उनसे भी ऊपर वाले जो देव है उनके पास वैभव ज्यादा है, रिद्धियां ज्यादा है, आयु ज्यादा है। हाँ, तो वहां पर इनको देख करके दुखी होना, ये उनके अप्रत्याख्यानावरण का उदय हो सकता है, ये उनके अप्रत्याख्यानावरण का उदय हो सकता है और उससे वो दुखी हो सकते हैं, किंतु उनसे वो संभलेंगे भी, क्योंकि उनके पास संभलने के लिए सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है। क्योंकि आपने क्षयिक सम्यक दृष्टि की बात की या क्षयक्षेपिक सम्यक दृष्टि की बात की, तो जैसे यहां पर भी चौथे गुणस्थानवर्ती जीव के, क्योंकि यहां पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो दुखी होने की बात कर रहे हैं, तो इसको भावों की अपेक्षा से देखना जरूरी है, और भावों की अपेक्षा अर्थात गुणस्थान की अपेक्षा देखने की जरूरत है। तो गुणस्थान की अपेक्षा से जब देखेंगे तो गुणस्थान की अपेक्षा चौथे गुणस्थान में इस प्रकार के दुख हो सकते हैं, जहां पर मनुष्यों को भी हो सकते हैं, तिर्यंच को भी हो सकते हैं, देवों को भी हो सकते हैं, किंतु सम्यक्त्व जो है वो इनमें से संभलने के लिए बिल्कुल कारणभूत होगा। क्योंकि हम लोग उदाहरण जब लेते हैं कि ललितांग देव जो थे, अब वो तो खैर तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांधी थी, क्योंकि आपने इसमें तीर्थंकर प्रकृति के बद्धायुष के जीव को भी आपने इसमें लिया है, बट मेरे ख्याल से वहां पर तीर्थंकर प्रकृति को भी इन सब चीजों से वो अलग नहीं कर सकते हैं। क्षयिक सम्यक दृष्टि हो, तीर्थंकर प्रकृति बांधी हो, किंतु वहां पर अपनी देवी के वियोग में, अगर देवियां है और देवी के वियोग में जब निकलना है तो उस प्रकार का दुख हो सकता है, किंतु उस दुख से वो संभल सकते हैं। जैसे मिथ्या दृष्टि जीव अपने इस गले की माला को मुरझाए देख करके 6 महीने की आयु जान करके जो हाय तौबा मचाते हैं और उसमें से उभरते ही नहीं है, ऐसा प्रकरण इनके साथ में नहीं होगा, ये फर्क जरूर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपके प्रश्न का उत्तर यूं होगा कि भाई दुखी तो होंगे, किंतु अपने सम्यक ज्ञान के बलबूते पर वो जल्दी से जल्दी संभलेंगे, ये इस प्रकार को समझ सकते जी। माने चारित्र मुनि संबंधी जो कर्म और उनकी उदीर्ण है उससे वे प्रभावित हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं। आगे कहते हैं जो सुख विषयों के अधीन है, जो सुख प्राप्त हो रहा है वो विषयों के अधीन है, इंद्रियों से अधीन है, तो उसकी कभी तृप्ति ही नहीं हो सकती है, और इसीलिए फिर से ऐसे देव दुखी हो जाते हैं। देवों को शारीरिक दुख तो नहीं है, किंतु उससे कई ज्यादा मानसिक दुख से वो पीड़ित होते हैं, ऐसे आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। अब यहां से आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि देव गति का अंतर, जैसे हमने अलग अलग गतियों के अंतर देखा था, मतलब उस गति को छोड़ करके जीव उस गति को कैसे प्राप्त करे, मतलब कितने समय के बाद प्राप्त करे, ये अंतर एक जीव की अपेक्षा से कह रहे हैं। दो गति से देव जीव का अंतर जो है कम से कम क्षुद्र भव काल होता है, और ज्यादा से ज्यादा कितना है, ज्यादा से ज्यादा विरह काल जो है वो असंख्यात पुद्गल परावर्तन प्रमाण अनंत काल होता है। मतलब अगर कोई जीव देवगति से निकले, मनुष्य में आए, क्षुद्र भव प्राप्त करे और फिर से उतने ही समय में ऐसे परिणामों के साथ में देवायु का बंध करे, तो फिर से देवगति में अंतर्मुहूर्त के बाद में फिर देवगति को प्राप्त कर सकता है। अब आपके दिमाग में जो चल रहा है आपके चेहरे पर स्पष्ट दिख रहा है, और वो मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पर, भैया वो अंतर्मुहूर्त में ऐसे कौन से भाव करते होंगे कि फिर से देवगति प्राप्त करे, है कि नहीं है? तो सीधा सीधा गणित है, कम से कम शुभलेशा पीतलेशा तो होनी जरूरी ही है, कम से कम पीतलेशा के भाव होने चाहिए। और चूंकि देव वहां से आया हुआ है जीव, तो संकलेश परिणाम तो उसके साथ में संस्कार में ज्यादा लेकर के नहीं आया है, ठीक है ना? तो उस अपेक्षा से देख सकते हैं। अगर मिथ्या दृष्टि है तो वापस भवनत्रिक में चला जाएगा। यहाँ पर भवनत्रिक में पैदा होने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर मुख्यतः से देव में जाने की बात हो रही है। तो आज्ञा सम्यक्त्व से लेकर के थोड़ा बहुत हम अपने दिमाग से तर्क लगा सकते हैं कि इस प्रकार की लेशा उनकी होती है, तभी तो अगली आयु देव की बांध सकते हैं। सभी जीव ऐसे नहीं कर सकते हैं, किंतु अगर कोई जीव करे तो इस प्रकार से होगा। और अगर कोई जीव देवगति से निकला और देवगति से निकल करके मान लो चला गया कहां पर, एकेंद्रीय पर्याय में, स्थावर पर्याय में चला गया, जहां जहां जा सकता है, अग्निकायिक वायुकायिक में तो नहीं जाएगा, किंतु जहां जहां जा सकता है स्थावर में वहां चला गया, और फिर वहां से भटकते 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 फिर से कब देवगति को प्राप्त करे, आचार्य कहते हैं असंख्यात पुद्गल परावर्तन के बाद में वो जीव अर्थात अनंत काल बीत जाने पर उतनी देर तक वो
दूर रह सकता है, उसके बाद में फिर से देवगति को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं, आगे कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि समय आपका पूर्ण होकर के 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं। हमें यहाँ पर आज पता नहीं, आज अलार्म बजा नहीं हमारा। चलिए कोई बात नहीं है। प्रभु जी, आपका हैंड रेज होने की वजह से हम सोच रहे थे कि भाई हमारे पास अभी कितना समय बचा हुआ है प्रश्नोत्तर के लिए, बट आज प्रश्नोत्तर के लिए समय बचा ही नहीं है। आज के स्वाध्याय में इतना ही। देवगति की चर्चा इसी के आगे हम लोग कल के स्वाध्याय में बढ़ाएंगे, तब आपके प्रश्नों को लेंगे। आप प्रश्नों को व्हाट्सएप पर जरूर भेजना। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय में गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।